नमस्ते बहनों भाइयों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई? नया साल शुरू हो चुका है और हम और आप मिल चुके हैं इस नए साल के मौके पर इस नए एपिसोड में, और कसम ये खाते हैं कि भाई इस नए साल को एकदम नए तरीके से मनाएंगे। अब आप ये बताइए कि आपने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए हैं नए साल में। रेजोल्यूशन मतलब कि क्या क्या नए संकल्प हैं आपके इस नए साल में, ये आप हमें बताइए। और बताइए कैसे भाई? यस टीवी और साझा रेडियो पर बताइए। साझा रेडियो का नंबर 9095-908-908 और यस टीवी पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं और ऐसी कौन सी अच्छी आदत है जो आप अपनाना चाहते हैं नए साल में। बहनों भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए साल में हम लोग खाते पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। फिर वही रूटीन, वही घिसी पिटी डेली लाइफ, वही लड़ाई झगड़े, वही मारपीट, बस वही हमारी जिंदगी बन के रह जाती है। क्या 2021 और क्या 2022। लेकिन बहनों भाइयों, अगर नए साल को अगर ढंग से मनाना है तो हमें कुछ ना कुछ संकल्प तो लेना होगा। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई टास्क दे के भेजा है, कोई ना कोई मकसद दे के भेजा है। हम यूं ही नहीं आए हैं। हमें लगता है कि हम पैदा हो गए, स्कूल में गए, फिर उसके बाद में किशोरावस्था में, फिर कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद में फिर हमने नौकरी के लिए भाग दौड़ की, नौकरी मिली, फिर छोकरी भी मिली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को बड़ा करने में पूरी उम्र निकल गई, उसके बाद बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में धूप में बैठकर अखबार पढ़ने लगे और एक दिन खत्म। ऐसा नहीं है बहनों भाइयों, भगवान ने हर इंसान को कोई मकसद देके भेजा है, लेकिन मकसद हम समझ तो नहीं पाते ना। एक भिखारी पूरा जिंदगी भीख मांगते मांगते बिता देता है, वो इसलिए बिता देता है, उसको पता ही नहीं उसका मकसद क्या है। अब आप देखिए ना, आज से 100 साल पहले एक बहुत मशहूर चित्रकार हुए थे जिनका नाम था विंसेंट। पूरा नाम तो नहीं बताऊंगा, क्या करोगे जान के, लेकिन विंसेंट नाम था उस चित्रकार का। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाया करते थे वो, और पेंटिंग बनाते बड़ा शौक था उनको, बनाते थे और उसके बाद में अपने किसी न किसी दोस्त के घर में चले जाते थे। कहते थे कि ये देखो मैंने अच्छी पेंटिंग बनाई है, अपनी दीवार पे इसे टांग दो। अब दोस्त कहता था अच्छा ठीक है, टांग दो भाई, तुम ही खुद टांग दो। वो अपने दोस्त की दीवार पर कीले ठोकते थे, उस पेंटिंग को सजाते थे और कहते थे वाह क्या पेंटिंग बनी है। जैसे ही विंसेंट पीठ घुमाकर उसके घर से बाहर निकलते थे, वैसे ही दोस्त कहता था अपनी बीवी से, अबे उतार इस पेंटिंग को, फेंक साले को कचरे के डब्बे में, पता नहीं कहाँ से बना के ले आता है। अगली बार फिर ले आते थे। उसके कई सारे दोस्त थे जिनको वो पेंटिंग बना बना के उनके घर पे लगाते थे, वो उतार के फेंक देते थे, लेकिन ये फिर चले जाते थे। बहुत उनको शौक था पेंटिंग बनाने का, उनको पता था कि उनके दोस्त ऐसा करते हैं। मगर एक दिन उनकी जिंदगी पलटी। कैसे? वो एक पहाड़ की चोटी पर जाया करते थे जो उनके घर के बिल्कुल पास में था। वहां पर जाके ऊपर चोटी पर एक दिन बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि सूर्यास्त हो रहा था। कितना खूबसूरत नजारा सूर्यास्त का। न जाने उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई मैं सूर्यास्त का है ना, ये जो नजारा है उसके ऊपर पेंटिंग बनाऊंगा। उस दिन तो उनके पास कोई सामान नहीं था। अगले दिन वो गए फिर से पहाड़ की चोटी पर और वहां पर जाकर उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू की सूर्यास्त की। तीसरे दिन भी गए, चौथे दिन भी गए, पांचवें दिन भी गए और उस पेंटिंग को बनाते रहे। भगवान कसम वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनी कि जब वो पेंटिंग तैयार हो गई तो उसे लेकर, बहुत बड़ा सा कैनवस था उसके ऊपर पेंटिंग बनाई थी, उसे लेकर घर की तरफ जा रहे थे तो वहां पर एग्जीबिशन लगाने वाला एक आदमी जो कि उस एग्जीबिशन में काम करता था, वो उनके पास से गुजरा। उसने कहा जरा दिखाना कैसी पेंटिंग है। तो उसने दिखाई। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गजब की है, तुम एक काम करो, कल है ना हमारे वहां पर एग्जीबिशन हॉल में चले आना, वहां के मैनेजमेंट में तुमको मैं मिलाता हूँ और हो सकता है कि तुम्हारी पेंटिंग बड़े अच्छे दामों पे बिके। अरे विंसेंट की पेंटिंग कोई 50 रुपए में नहीं खरीदता था। उसने कहा चलो ठीक है, अगर मुझे 50 रुपए भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। कोई उनकी पेंटिंग खरीदता नहीं था, जबकि अच्छी बनाते थे वो। भाई साहब अगले दिन पहुंचे, अपनी पेंटिंग को लेकर पहुंचे और एग्जीबिशन वालों ने देखते ही कहा कि भाई हम आपको इस पेंटिंग के करोड़ों रुपए देंगे। जिस इंसान के पास खाने को एक वक्त का खाना नहीं था, उस इंसान को करोड़ों रुपए मिल गए उस पेंटिंग के। उसको देख के दोस्त लोग कहने लगे अरे भगवान उसकी पेंटिंग कहाँ है जो उस दिन फेंकी थी हम लोगों ने, उसकी 10-15 पेंटिंग जो हमने फेंक दी थी। बीवी ने कहा कि वो तो मैंने कचरे के डब्बे, देखा तुम्हारे होते हुए ऐसा ही होता है, तुम जो होती है ना यही करती हो। अरे इतनी पेंटिंग जो करोड़ों रुपए में बिक सकती है उसकी वो तुमने कचरे के डब्बे में डाल दी। अरे वाह, सब लोग जो दोस्त में उथल पुथल मच गई कि उनकी बनाई हुई कितनी सारी पेंटिंग तो हमें दे गया था वो, और हमने उठा के फेंक दी। बहनों भाइयों, उस दिन के बाद विंसेंट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जिंदगी भर ऐश की। हालांकि 37 साल की उम्र में ही वो चल बसे, लेकिन फिर भी उस पेंटिंग के बाद में उन्होंने लाखों करोड़ों में खेलना शुरू कर दिया। बहनों भाइयों,
हर इंसान में टैलेंट होता है, हर इंसान में बहुत कुछ क्षमता होती है, बस जरूरत है तो क्षमता को पहचानने की और वक्त को पहचानने की। अरे भाई, अगर वक्त पर क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया तो फायदा क्या हुआ? तो बहनों भाइयों, आप भी अपनी क्षमता को पहचानिए। आपको लोग नहीं पूछते ना, आपकी कदर नहीं करते। 2021 में अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी कदर करें, ठीक है? तो चलिए साहब, इन्हीं बातों के साथ एंजॉय कीजिए इस नए साल को, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक धमाकेदार और बात के साथ में, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने साझा रेडियो और यस टीवी पर। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते।